दुनिया में मशीनों की तेज रफ्तार और गांव की मिट्टी में अब भी अपनेपन की खुशबू बाकी है। यहाँ की परंपरा बताती है कि जब साथ चलने का जज्बा हो ना, तो काम भी आसान हो जाता है और रिश्ते भी मजबूत। क्योंकि सदियों से चली आ रही लाह परंपरा ने आज भी गांव में भाईचारे को जिंदा रखा है। और क्या है ये लाह परंपरा और कैसे किसान करते हैं काम, आइए ना एक स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं साथ में। एक ही दिन में हुई फसल कटाई। लाह परंपरा से काम हुआ झटपट। लाह परंपरा की ये अनूठी मिसाल। लोक गीतों को सुन बढ़ता है हौसला। गांव में आज भी है लाह परंपरा। लाह प्रथा से गांव में भाईचारा जिंदा। खेती सिर्फ रोजी रोटी नहीं, परंपरा और संस्कार से भी जुड़ी है। आधुनिक मशीनों के दौर में भी कई गांव आज भी पुरानी रीत निभा रहे हैं। फसल कटाई के वक्त गांव में आज भी लाह परंपरा जीवित है, जहां एक दूसरे के खेतों में मदद करने का ये अनोखा तरीका सिर्फ मेहनत नहीं, आपसी भाईचारे की भी मिसाल है। बाड़मेर के गाँव में जब खेतों में फसल पककर तैयार होती है तो शुरू होती है लाह की परंपरा। लाह यानी एक दूसरे की मदद से मिलकर बिना मजदूरी के एक दूसरे के खेत काटते हैं। मदद के बदले में पैसे नहीं, बल्कि प्यार, अपनापन और खाना खिलाने की परंपरा निभाई जाती है। ये हमारा खेतीबाड़ी का काम है। यही हमारी फसल है। सब ये हमारे इकट्ठा होके सब लेते हैं। अच्छा, ये क्यों बुलाते हैं इन सब लोगों को, क्या है ये? क्या खेती ज्यादा हो जाती है या कम हो जाए तो एक दूसरे को सपोर्ट कर दे के लेने के लिए। अच्छा, क्या प्रथा, क्या कितने टाइम से चल रही है, किस तरीके से शुरू करते हैं इस काम को? शुरुआत में तो ये खेतीबाड़ी बरसात होता तभी ये शुरू करते हैं। जो बिना घास काटते हैं, बाद में ट्रैक्टर से चलाते हैं, निंदान काटते हैं, उसके बाद निंदान करते हैं, सबको मिलके ऐसे करते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, आप जो ये कर रहे हो इसको बोलते क्या है? ये भिड़त बोलते हैं हमारे इधर। ये कई वर्षों से चली आ रही है। कोई लोगों के किसी के खेत ज्यादा हो जाता है तो अड़ोस पड़ोस में सब मिलके एक दूसरे को बोलते हैं कि कल हमारे ला चलना है। ला में एक दूसरे को बोल के सब आते हैं, फिर एक सब भिड़त करते हैं एक साथ में। राजस्थान में भिड़त बोलते हैं हमारी बाड़मेरी भाषा में। और फिर सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और कोई पीछे रह जाता है तो वो उसको आगे साथ में ले लेते हैं। इसमें पैसा भी बचता, क्योंकि अगर ये काम आप लोग नहीं करोगे तो मजदूर लाने पड़ेंगे, उसकी हाजिरी देनी पड़ेगी। वो मजदूर तो लाने पड़ेंगे, लेकिन पैसे भी क्या एक सब साथ में हो जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट ज्यादा हो जाता है। हमारे राजस्थान की परंपरा एक खेती होती है, उसमें ये सब एक कला है। मतलब साथ में पीछे रह जाते हैं तो सब साथ में इकट्ठे होके काम करते हैं। और इसमें कोई जातिवादी कोई भेदभाव नहीं होता है। और फिर मजदूर लाने नहीं पड़ते, सब लोग अड़ोस के पड़ोस के सब लोग गांव के होते हैं, कोई सगा संबंधी की होते हैं, सब लोग होते हैं। अच्छा, ये कब शुरू करते हो और कितने बजे तक चलता है? ये सुबह 8 बजे 9 बजे शुरू करते हैं, शाम को 6 बजे तक होता था। लाह का ये चलन सदियों पुराना है। पहले मजदूर या मशीनें नहीं होती थी, तब गांव वाले एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। किसी के खेत की कटाई पूरी होती थी तो अगले दिन दूसरे के खेत पर लाह का काम चलता। इसी सहयोग से गांव में ना कोई अकेला था, ना कोई परेशान। लाह के लिए किसी एक व्यक्ति को पहले जिम्मेदारी दी जाती है, फिर वो व्यक्ति घर घर जाकर लोगों को लाह के लिए आमंत्रित करता। उसके बाद दूसरे सभी लोग लाह में पहुंचकर सुबह 6 बजे ही खेत में फसल कटाई के लिए जुट जाते। इस दौरान परंपरागत गीतों पर नाचते गाते हुए फसल की कटाई की जाती है। वहीं बुजुर्ग लोग इनका हौसला बढ़ाने के लिए वहीं उसके पास बैठकर शाबाशी देते हैं, जिससे उनका काम करने का जोश और बढ़ जाता है। तेजी और फुर्ती से काम करते हैं। ये प्रक्रिया परंपरा की हमारे। अच्छा, पड़ोस में खेती का काम मिलके करते हैं नहीं। जब एक आदमी मुखिया को बढ़ाते हैं, भाई आदमी जाना है, जना 30-40 आदमी घरों में फिर एक जगह देते हैं। सुबह 5-5 बजे खेत में डूब जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम को वापस घर जाते हैं। अच्छा, कितने लोग आते हैं इसमें? इसमें कोई सीमा नहीं है, जितनी खेती के अनुसार 20 की सीमा है तो 20 और 40 की जरूरत हो 40 कर लेते हैं, और ज्यादा हो तो ज्यादा कर लेते हैं। सभी लोग आते हैं। अच्छा, किस तरीके से करते हैं ये? करते खेती बाड़ी करता है।
को लाता जाए जान 5 बजे पहले रात है बेड़ा करना रात और पर दिन 5 बजे लगा बनला। आज का ये कार्यक्रम था, मेरे बड़े भाई है सिम्मा राम जी नाम। हाँ। इनके जो है बच्चे बाहर इधर उधर काम करते हैं, इनका जो है थोड़ा रह गया था काम बाकी। तो मेरे मेरे काके के भाई अमरा राम जी है, उनको कहा भाई 10-20 आदमी ले आओ तो ये हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है। सुबह 6 बजे लगते हैं, शाम को 6 बजे छोड़ देंगे। अब भले ही मशीनें आ गई हों, लेकिन कई गांव में आज भी लाह की परंपरा निभाई जा रही है। ये सिर्फ खेती नहीं, सामाजिक जुड़ाव और एकता का प्रतीक बन चुका है। लाह से गांव में न सिर्फ काम जल्दी हो जाता है, बल्कि रिश्ते और मजबूत होते हैं। मशीनरी के युग में किसान फसल कटवा लेते हैं, जिसके चलते ये पारंपरिक लाह प्रथा जरूर कम हुई है। लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग इसको आज भी जिंदा रखे हुए हैं। जिस किसान ने खेती ज्यादा की हुई होती है और समय पर किसी कारण फसल नहीं ले पाता है, तो गांव के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी लोग लाह करके उसकी मदद करते हैं। लेकिन इनमें भी खास बात है, लाह में हर जाति वर्ग के लोग शामिल हैं। बड़े उत्साह और भाईचारे से इस कार्य को करते हैं। यही कारण है कि गांव में आज भी भाईचारे और सुख दुख में एक दूसरे की मदद का ताना बाना बना हुआ है। बाड़मेर से भूपेश आचार्य की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।